किया, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार आपको जो है ना एक स्टोरी को लिखना है। यदि सच में आप मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, शुरू से लिखना पढ़ना बोलना, तो हमारे साथ बने रहिए, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आपको हम टोटल चीज़ सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच इंग्लिश का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम सीखेंगे इंग्लिश को शुरू से। जिसे भी लिखना नहीं आता है, जिसे पढ़ना नहीं आता है, उस सबको हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंग्रेजी में टोटल 26 लेटर रहते हैं। कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर, 26 लेटर होते हैं, ठीक है। जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इस 26 लेटर को हम अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अल्फ़ाबेट के। अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। देखिए, अब अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया वर्ण। वर्ण या तो अक्षर भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं ना। वर्ण या तो अक्षर। देखिए, अल्फ़ाबेट को 3 वर्गों में रखा गया है, ठीक है। एक होता है कॉन्सोनेंट, और दूसरा होता है क्या? वॉवेल। इसको वॉवेल पढ़ते हैं, वॉवेल। तीसरा होता है सेमी वॉवेल। इस सेमी वॉवेल क्यों कहलाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये वॉवेल आया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वॉवेल क्यों आया, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो कॉन्सोनेंट वॉवेल और सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए, ए आई ओ यू को छोड़कर बाकी को क्या माना गया? कॉन्सोनेंट माना गया। जिससे देखिए, इंग्लिश में कितने लेटर होते हैं? जैसे देखिए, ए, ई, आई, ओ तथा यू, इसको छोड़कर बाकी के जो हैं वो सारे किस में आ गया? बी, ठीक है। इस सब को छोड़कर एक्सेप्ट द वॉवेल, एक्सेप्ट द, इसको छोड़कर बाकी सबको क्या माना गया? कॉन्सोनेंट माना गया। लिख सकते हैं हम बी, सी, डी, ई, एफ, सॉरी ई नहीं होगा, एफ होगा, जी होगा, फिर क्या होगा? एच होगा, जे होगा, फिर के होगा, एल होगा, एम होगा, एन होगा, पी होगा, आर होगा, क्यू नहीं होगा, सॉरी क्यू भी होगा, पी होगा, क्यू होगा और आर भी होगा। आर, एस होगा, फिर टी होगा, भी होगा, भी नहीं होगा क्योंकि ये सेमी वॉवेल में जाता है। डब्लू भी नहीं होगा, एक्स होगा, भी होगा, भी भी होगा, एक्स होगा और जेड होगा, समझ रहे हैं ना। ये आपका क्या कहलाया? कॉन्सोनेंट। देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक ना। आगे इसके बारे में समझेंगे, इसका कैसे हिंदी मैसेज टाइप में किसी भी शब्द को हम कैसे लिखते हैं, इसको आगे हम समझेंगे। ये आपका क्या कहलाता है? स्वर। सेमी वॉवेल आपका हो जाता है डब्लू और
वाई, क्या हो जाता है डब्ल्यू आर वाई। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अब देखिए, आप लोग अंग्रेजी में लिखने तो जानते होंगे, जैसे के से क, के से ख, जी से ग, ये सब तो आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो वीडियो का लास्ट में हम दूंगा, आप वहाँ से देखकर उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपका अल्फ़ाबेट की कुछ जानकारियाँ थी जो हम आपको दे दिए, ठीक है। अब देखिए, कुछ चीज़ अब सीखने वाले हैं। जैसे देखिए, ए से क्या होता है ओ, ए से ओ, लेकिन बी से क्या होता है, बी से ब होता है, ठीक है। सी से क होता है, सी से क और सौ भी होता है। अब कब क होता है, कब सौ होता है, जब हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म और वीक फॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जानेंगे कि सी का मतलब क्यों सौ होता है और सी का मतलब क्यों क होता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, डी से ड, ई से हर्षई, ई से हर्षई, एफ से फॉप, जी से जो, या जी से ज और क दोनों ही होता है। जी से ग, एच से ह और विसर्ग, क्या ह और विसर्ग, आई से हर्षई और दीर्घई दोनों ही होता है, हर्षई और दीर्घई। डब्लू से वो होता है, एक्स से कोसो संयुक्त भी होता है और जो भी होता है। देखिए जो कब होता है, इस सबको भी हम सीखेंगे, कब जो होता है, कब इसका रूपांतरण हर्षई हो जाता है, कब इसका रूपांतरण दीर्घई हो जाता है, क्यों हो जाता है, इसको भी हम जानेंगे। तो एक्स से को वाई से क्या हो गया, वाई से क्या हो गया, वाई से हो गया आपका यो। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लेटर हम छोड़ दिए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन तुम नहीं लिखे, जिसको यहाँ लिखते हैं। एल जे, जे से क्या होता है जो, फिर के से क्या होता है को, एल से लो, एम से मो, मो भी होता है और अनुस्वार भी होता है, समझे कि नहीं। एन से भी मो होता है और अनुस्वार भी होता है, समझ रहे हैं ना। एन से भी मो होता है और ओ से क्या होता है, ओ से ओ होता है, ओ भी होता है और व भी होता है। कभी कभी ओ का उच्चारण हम जब वर्ड मीनिंग ऑफ स्पेलिंग रूल्स को जब हम पढ़ेंगे ना, तब यहाँ पर हम ओ का मीनिंग क्या होता है, ओ का मीनिंग कभी कभी अ भी होता है, समझे कि नहीं। इस चीज को हम बारीकी से समझेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए, ओ पी से हो गया क्या आपका प, क्यू से क्या हो गया, क्यू तो यहाँ पर क्यू से हो गया क्व, क्या होता है क्यू से क्व। आर से क्या होता है, आर से हो गया रो। एस से क्या होता है, एस से हो गया आपका सो भी होता है और जो भी होता है, क्या होता है जो, ठीक है। एस से क्या होता है आपका सो तथा जो। फिर टी से क्या होता है टो और तो, ठीक। यू से क्या होता है, अब देखिए यू से यो भी होता है कभी कभार, ठीक है, यू से यो भी होता है और यू से आपका हर्षहु भी होता है। देखिए दोनों को हम बारीकी से समझेंगे, समझे कि नहीं। यहाँ पर कई क्यों य का प्रयोग हुआ, क्यों हर्षहु का प्रयोग हुआ, समझ रहे हैं ना। पहले आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ताकि आपको आगे चल के सीखने में अच्छा होगा। चलिए, तो हम यहाँ पहले कुछ वर्णों की बात कर लें, हिंदी वर्णों की, जिसमें से आपको हम बताना चाहेंगे कि कैसे आखिरकार इसको मैसेज टाइप में लिखते हैं। जब हम किसी को चैटिंग करते हैं तो बोलते हैं क्या, हाय। क्या बोलते हैं हम, हाय बोलते हैं ना जी, हाय। उसके बाद हम उसको लिखते हैं रोमन लिपि में, लिखते हैं ना, क्योंकि इंग्लिश में टाइपिंग करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। तो हम पहले उसी लिपि को रोमन लिपि में हम पहले लिखना सीखेंगे और उसको कैसे लिखते हैं बिल्कुल ही आसानी से सीखेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हिंदी में तो बहुत सारे लेटर हैं, लेकिन इंग्लिश में ना मात्र 26 लेटर ही थे। लेकिन उसको जो है ना अंग्रेजी में स्वर बनाने के लिए, ठीक है ना, इसके लिए कैसे कैसे इस्तेमाल किया विद्वानों ने, इस बारे में हम जानेंगे। पहली बात, हिंदी की देखिए, हिंदी में एक बात आप लोग जानते होंगे, क हलंत युक्त, ठीक है, ये भी क्या है, स्वर है। ये पूर्ण को व्यंजन कब बनता है, जिसमें स्वर की मात्राएं लगती है, ठीक है, समझ रहे ना, मात्राएं लगती है। तो को में जब हलंत जुट जाता है तो ये पूर्ण को होता है। समझ रहे ना बात को, समझिएगा इसको, क्योंकि इसी के बेस पर हम शुद्ध इंग्लिश को लिखना सीखेंगे। अब देखिए, आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, के से क होता है, के से क होता है, फिर प्लस क्या होता है, ए से अ। तो के ए से क होता है, वास्तव में के ए से क होता है, समझ गए। अब अंग्रेजी में तो हलंत दिया नहीं है कि हलंत दे के हम बता सकें कि ये होता है, समझे कि नहीं। तो उसके लिए इस स्वर का प्रयोग किया गया। देखिए, ये भी आपका स्वर है, यानी कि वॉवेल है, इंग्लिश में इंग्लिश का वॉवेल है, अंग्रेजी वर्ण का वॉवेल है। ये आपका क्या है, हिंदी वर्ण का वॉवेल है, हिंदी अल्फ़ाबेट का वॉवेल है। ये भी क्या है आपका, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का वॉवेल है, समझे। इसी से अब देखिए, मात्राएं तो थी नहीं हमारे पास, इंग्लिश के पास तो मात्राएं नहीं थी, तो उन्होंने ए ई आई ओ यू का इस्तेमाल करके, ए ई आई ओ यू का इस्तेमाल करके इसी को मात्रा के बदले इन्हीं स्वर का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम जानेंगे के से को और ए से का। देखिए, क हलंत जोर आ, इसमें मात्रा लग रहा है, क्या लग रहा है, आ, यानी कि आकर भी दे सकते हैं। अब ये बना किससे, तो इधर हम आगे चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया, का हो गया जी। तो के, अब देखिए, ए से भी आकार होता है, डबल ए से भी आकार होता है, दोनों से होता है। ए से आकार भी होता है और डबल ए से भी आकार होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, आ। ये हो सकता है, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। तो प्लस, प्लस क्या हो गया, यहाँ पर ए या डबल ए, डबल ए ही दे देते हैं। देखिए, के डबल ए से क्या हो गया, यहाँ क्या लिख सकते, के डबल ए का, के से क प्लस हर से, आई से हर से बराबर क्या हो गया, के आई, को हलंत जोर हर से बराबर क्या हो गया, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हर से बराबर क्या हो गया, कोहर्षी की। के आई से कोहर्षी का अर्थ, के से को हो गया, फिर देखिए को हलंत हो गया और क्या हो गया, प्लस दीर्घई, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, को दीर्घिकार की। के से को, अब देखिए, के से को प्लस आई से या डबल ई से दीर्घई, आई से भी दीर्घिकार होता है और डबल ई से भी दीर्घिकार होता है, समझे नहीं। दीर्घ ईकार किससे होता है, आई से भी, और दीर्घ ईकार किससे होता है, डबल ई से भी। दिमाग में रखिएगा इस बात को। तो क्या हो गया, के डबल ई यानी की, ठीक है। उसी प्रकार
को हलंत जोर हर्षऊ, ठीक है, हर्षऊ बराबर क्या हो गया, को हर्षऊ को, तो के, अब इसका मीनिंग जानते हैं। आपको देखिए इसके लिए पहले हिंदी अंग्रेजी हिंदी में जो मात्राएं होती है उसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए के यू से बराबर क्या हो गया, को के यू से को हर्षऊ, फिर क्या है को हलंत जोर दुर्गऊ बराबर क्या हो गया, के प्लस डबल ओ बराबर कितना हो गया, क्वाड्रुगो, के डबल ओ, ये लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होता है, क्वाड्रुगो हो गया, फिर क्या हो गया, को हलंत जोड़ री, री बराबर क्या हो गया, क्री, ठीक है। तो के प्लस आर आई बराबर क्या हो गया, क्री, के आर आई क्री, ठीक है, क्री हो गया। फिर क्या हो गया, को हलंत जोड़ ए बराबर क्या हो गया, के हल प्लस ई बराबर के ई, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, को हलंत जोड़ ए, ठीक है, बराबर क्या हो गया, के को एकार कै, ठीक है ना, कोए कै हो गया, के प्लस ए आई, ठीक है, बराबर क्या हो गया, के ए आई, के ए आई, ठीक है। फिर दूसरा होता है को हलंत जोड़ ओ, ठीक है, तो बराबर क्या हो गया, कोकर को, के प्लस ओ, के प्लस ओ बराबर क्या हो जाएगा, के ओ को, तो को ओ का सॉरी थोड़ा नॉइज आ रहा था जिसकी वजह से वीडियो को रोकना पड़ा था। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे अगला का, क्या आता है, को हलंत जोड़ औ, या औ भी दे सकते हैं हम इसके बदले, क्योंकि इसी से बना है औ, ठीक है ना, ओकार, ठीक है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, को औकार कौ, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। देखिए जितना भी मात्रा है ना इन्हीं स्वर से बनकर बना है, मात्रा यानी चिन्ह जो भी बना है इन्हीं स्वरों से मिलकर बना है। ए एन बराबर के ए एन को आंसर कर, उसी प्रकार के ए एन से का चांद बिंदु होता है। अब देखिए शब्दों के निर्माण कैसे होते हैं, समझेंगे इस बात को। पहले शब्दों के निर्माण कैसे होते हैं, चलिए इस बात को हम समझेंगे। अब देखिए बताते हैं, शब्दों के निर्माण से पहले एक चीज सीख लीजिए कि देखिए इसी चीज को जोड़कर हम एक शब्द बनाते हैं। जैसे देखिए कोमल, क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम कोमल लिखते हैं। कई लोग घबरा जाते हैं जब हिंदी में कठिन शब्द आ जाता है और उसको बोलता है रोमन लिपि में लिखने के लिए, कई बार बच्चे घबरा जाते हैं। देखिए इसी चीज़ को हम तोड़ेंगे, ठीक है ना, शब्दों को तोड़ेंगे, उसके बाद उसे अलग अलग से हम बनाएंगे बारीकी से। जैसे देखिए कैसे क्या हो गया, कैसे को, उसे ओकार, एम से। अब देखिए यहाँ पर पहले इसको छोड़िए, पहले इसको हम देख लेते हैं, क्या है, को ओकार, फिर क्या है, को ओकार, को ओकार, फिर क्या है, म है, फिर क्या है, ल है, फिर क्या है, को म ल। अब देखिए को भी हम तोड़ेंगे, को भी हम तोड़ देते हैं, तो कैसे को हो गया, ठीक है, कैसे को हो गया, सॉरी पहले इसको तोड़ देते, को हलंत जोड़ ओ। अब देखिए को भी यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से आपको वो आकार हर्षी कर की मात्रा नहीं आता है तो अब यहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो कोहलंत हो गया, क्या हो गया, ये आपका कोहलंत हो गया, प्लस क्या हो गया, दूसरा हो गया आपका ओ, फिर क्या है, प्लस है
म, ठीक है। म हलंत है, फिर क्या है, आ, है ना जी, फिर क्या है, ल। इसमें ल और हलंत अ है, ये क्यों नहीं लिखे हम अभी बताएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके सीखने के बाद कभी आप शब्द लिखने में गलती नहीं कर सकते, ठीक है ना, अगर दी आप इसको लिख कर प्रैक्टिस किए तो। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए देखिए फिर क्या हो गया, के से क हो गया, ठीक है ना, के से क हो गया, ओ से ओकार हो गया, फिर क्या देंगे, के ओ से ओकार हो गया, फिर क्या बना, एम से म, एम से म बना, एम से म बना। उसके बाद देखिए फिर क्या बना, ए से ओ, एम से म और ए से ओ और प्लस एल से ल। हम इसलिए ए नहीं दिए क्योंकि लास्ट में हम ए नहीं लगाते हैं, जब संयुक्त व्यंजन लिखा जाता है तब हम लास्ट में ए लगाते हैं। जैसे कि सुरेंद्रा, सुरेंद्रा, इस सब में लिखेंगे तो उसमें लास्ट में ए लगाएंगे, अभी आपको बताएंगे। जैसे क्या हो गया यहाँ पर, इसको बस लिख दिए के ओ एम ए एल। हमको आशा है कि आपको अच्छी तरीके से ये समझा पा रहे होंगे, ठीक है। कुछ उसी प्रकार हम संयुक्त वर्णों को भी लिखते हैं, जैसे कि जो संयुक्त, ये हो गया जो संयुक्त, ये वर्ण है, तो जे जे ए होता है। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ तीन वर्णों का मेल है, तीन वर्णों का मेल है। जैसे देखिए जो हलंत, फिर क्या है, फिर है जो हलंत जोर ओ, ठीक है ना, ये है आपका वर्णों का मेल, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, जे प्लस ए। अब दूसरा एग्जाम्पल, ये क्या है आपका संयुक्त व्यंजन को हम अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, संयुक्त व्यंजन, क्या है ये, संयुक्त व्यंजन, व्यंजन, ठीक है ना, कॉम्बाइंड कॉन्सोनेंट इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये व्यंजन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए फिर क्या है, क्या, क्यों। अब देखिए क्यों हो गया, तब देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, किस किस से जुड़ा है, कोहलंत जोड़ वाय, सॉरी कोहलंत जोड़ यो, हलंत जोड़ ओ, जुड़ा है ना जी, बराबर क्या हो गया, के से क, वाई से यो और ए से भी ओ होता है, प्लस क्या हो गया यो, क्या हो गया, के वाई ए। हम ये दे सकते हैं, क्यों लिखें या क्या लिखें यही मीनिंग होगा, डबल ये भी लिख सकते हैं, वो गलत हमारा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। अब चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम टास्क में आप लोगों को देना चाहेंगे कि आप इसी तरीका से क से लेकर क से अक्षों तक, ठीक है ना, अक्षों तक आप सेम ही बनाकर प्रैक्टिस करेंगे इसको, ठीक है, और सेम शब्द बनाने का कोशिश करेंगे। जहाँ तक हो सके मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा, हिंदी का बुक कोई भी स्टोरी उठा लीजिए और उसे जो है ना रोमन लिपि में लिखना शुरू कीजिए। कैसे, से एक राजा था, जिसे हम लिखते हैं एक राजा था, ठीक है, क्या होगा, एक राजा, राजा, TH A, राजा था, एक राजा था, ये आपका हो गया, समझ रहे हैं ना।